फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बूथ वाइज वोटर टर्नआउट नंबर्स ऑफ फॉर्म 17C के कॉपीज जो हर पोलिंग स्टेशन में कास्ट किए गए वोट्स को रिफ्लेक्ट करता है को अपने वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर डालने को लेकर डायरेक्शंस देने से मना कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वो इलेक्शंस के बीच में ऐसा नहीं कर सकते और इसके साथ ही सभी पिटीशंस की सुनवाई को भी टाल दिया है। फ्रेंड्स, इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र मिश्रा ने एक इंटरिम एप्लीकेशन को सुनने का फैसला लिया था, जो कि एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने फाइल की थी। उन्होंने कहा कि इंटरिम रिलीफ जो मांगी जा रही है, ये वही रिलीफ है जो 2019 के एक पेंडिंग पिटीशन में टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने मांगी थी और इस मामले में इंटरिम रिलीफ देना फाइनल रिलीफ देने के इक्विवेलेंट है। उन्होंने कहा कि ये सभी पिटीशन एक एप्रोप्रिएट बेंच के सामने लिस्ट की जाएंगी, जो कोर्ट समर रिसेस के बाद सुनेगा। फ्रेंड्स, हम इस सारे कॉन्टेक्स्ट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर क्वेश्चन रेज कर रही हैं। आइए जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने वाले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डू नॉट मिस इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन द चैनल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली काम करने का फ्रेमवर्क देता है। इसके कुछ की प्रोविजंस हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है, जिसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ उन्हीं रीजंस और वही प्रोसेस से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। ये प्रोविजंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सटर्नल प्रेशर से बचाने के लिए है। सेकेंड, प्रोटेक्शन फॉर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स या रीजनल कमिश्नर्स के टेन्योर को एक्सप्लिसिटली सिक्योर नहीं करता, लेकिन उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बिना रिमूव नहीं किया जा सकता। थर्ड, सर्विस कंडीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की सर्विस कंडीशन उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनके नुकसान के लिए बदली नहीं जा सकती, जो कि उनके टर्म के दौरान स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। इन प्रोविजंस के बावजूद कुछ एरियाज में कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल्स पाए जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर सकती हैं। पहला है नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं करता, जो मेरिट के अलावा अदर फैक्टर्स पर अपॉइंटमेंट को बढ़ावा दे सकता है। सेकेंड फैक्टर है अनस्पेसिफाइड टर्म लेंथ्स। इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए टर्म डिफाइन नहीं है, जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। थर्ड फैक्टर है सर्विस कंडीशन वेरिएबिलिटी। जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए ये कंडीशन सेम नहीं है। फोर्थ वन है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स को अदर गवर्नमेंट पोजीशन पर अपॉइंटमेंट करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो उनके टर्म के दौरान इम्पार्शियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जानते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस क्या हैं। 2023 में अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपॉइंटमेंट प्रोसेस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को एक 3 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के रीजंस वही होने चाहिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हैं, वही रीजंस जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर। अब बात करते हैं इश्यूज फेसिंग द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ चैलेंजेस को फेस करता है जो उसकी इफेक्टिवनेस और इम्पार्शियलिटी को वीक बनाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी को वीक बना सकता है। सेकेंड, लिमिटेड पावर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन एनफोर्स करने और ऑफेंडर्स को पनिश करने की एबिलिटी लिमिटेड है, जो इफेक्टिव रेगुलेशन को रोकता है। थर्ड, इलेक्टोरल फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस। वोटर इंटिमिडेशन, मनी और मसल पावर का यूज जैसे इश्यूज इलेक्शंस को प्लेग करती हैं। फोर्थ, इलेक्टोरल वायलेंस। इलेक्शन के टाइम वायलेंस, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच झगड़े और पोलिंग स्टेशंस पर अटैक्स एक कंसर्न टॉपिक बनता जा रहा है। फिफ्थ, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और अदर टेक्नोलॉजीज की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर करना एक ऑनगोइंग चैलेंज है। सिक्स्थ, डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच का एडवर्टीजमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एफर्ट्स को अंडरमाइन करती है। सेवेंथ, नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग और इंटरनल डेमोक्रेसी जैसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। वे फॉरवर्ड।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। पहला, वोटर एजुकेशन। वोटर्स को उनके राइट्स, इलेक्टोरल प्रोसेस और इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में एजुकेट करना, अलग अलग मीडियम जैसे सोशल मीडिया और कम्युनिटी आउटरीच के थ्रू। सेकेंड, एडवोकेटिंग रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म से इम्प्लीमेंट करने के एफर्ट्स जो कैंपेन फाइनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं और स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड, मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाना जैसे ईवीएम्स, वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स और पोलिंग फैसिलिटीज। फोर्थ, एनहांसिंग सिक्योरिटी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, वायलेंस को प्रिवेंट करना और ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करना। फिफ्थ, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, इलेक्शन फंडिंग और एक्सपेंडिचर्स को फैसिलिटेट करना इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल काउंटर पार्ट के साथ नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के इनिशिएटिव्स में शामिल होना, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज और टेक्निकल एक्सपर्टाइज को बढ़ाना। सेवेंथ, स्टेक होल्डर डायलॉग। पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया के साथ ओपन डायलॉग बनाए रखना, इश्यूज को रिसॉल्व करना और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी को मेंटेन करना। इन कंक्लूजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी डेमोक्रेसी का एक कॉर्नरस्टोन है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने और इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इलेक्शंस को इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी इंडिपेंडेंस और एबिलिटी को मजबूत बनाना इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इंटीग्रिटी और वाइटैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। So with this, we come to an end to our today's video. If you like the video, do not forget to like, share and subscribe the channel.